हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 7 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 से। एंड इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है। एक फ्लोर है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल has a perimeter 240 meter. If the cost of painting 4 walls at the rate of rupees 10 meter per square is 15,000 and we have to find height only. तो इस क्वेश्चन में आपको एक फ्लोर दिया हुआ है जिसका रेक्टेंगुलर रूम है, पूरा एक रेक्टेंगुलर रूम हो गया। उसका जो फ्लोर है, रेक्टेंगुलर शेप का फ्लोर है, उसका पेरीमीटर हमें गिवन है एंड उसकी 4 वॉल्स को पेंट करने की कॉस्ट भी हमें गिवन है एंड हमें फाइंड करनी है हाइट। अब देखिए जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर का, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें 2 इंटू एल प्लस बी तो ऑलरेडी गिवन है 250 मीटर। एंड अगर हमारे पास 4 वॉल्स का एरिया भी आ जाए तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आप 4 वॉल्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको कॉस्ट कितनी दी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट अ रेट ऑफ, कितना रेट है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स is equal to rupees 10 per meter square. It means 1 मीटर स्क्वेयर के लिए कितने रुपीज़ देने हैं, 10 रुपीज़। एंड टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है रुपीज़ 15,000। अब देखिए फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास, आपको बताया जाए कि आपके पास 100 रुपीज़ के पेन है एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन है 10 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी है, 10 रुपीज़ एंड हमें नंबर ऑफ पेन्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पेन आ जाएंगे 10 पेन्स। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, टोटल कॉस्ट हमें पता है 15,000 एंड 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपीज़ लगेंगे, तो टोटल कितना एरिया पेंट हुआ वो हम फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जब हम सीधा लिख सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ तो क्यूबॉइड होता है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। देन अब आप इसको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी लिख सकते हैं, जहाँ हम सीधा इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट के साथ डिवाइड कर देना है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, तो आपके पास आ गया 15 मीटर स्क्वायर। एंड ये क्या है, ये है हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए हमारे पास एरिया आ गया 4 वॉल्स का, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जो हमें गिवन है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू, हमने फाइंड कर लिया 1500 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू 1500। अब देखिए 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 250 इंटू हाइट एज इट इज इक्वल टू 1500। देन हाइट इज इक्वल टू, हाइट कैसे आ जाएगी, 1500 डिवाइडेड बाई 250, 0 0 कैंसिल, देन 5 के टेबल में कट कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15, 0 एज इट इज़, 5 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा, तो हमारे पास हाइट आ गई 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, h इज इक्वल टू, दैट इज हाइट ऑफ द होल 6 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ अ होल इज डबल।
होल की लेंथ को क्या कर देना है, डबल इट्स ब्रेथ, लेंथ क्या है, ब्रेथ के डबल है, इट्स हाइट इज 3 मीटर, द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स, की 4 वॉल्स का एरिया इंक्लूडिंग डोर एंड विंडो भी हमें गिवन है और हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। अब आप देखिए सबसे पहले हमें लेट करना है, तो लेट द ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ को हमने एक्स मीटर ले लिया, लेंथ क्या हो जाएगी, इट्स लेंथ डबल है उसकी तो वो हो गई 2x, लेंथ को डबल बोला है। अब देखिए हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन है एंड हाइट भी गिवन है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाइट कितनी गिवन है हमें 3 मीटर। अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो हम वही लिखेंगे सबसे पहले और उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आपको जैसे गिवन है अपने क्वेश्चन ऐसे ही पुट करेंगे, 108 मीटर स्क्वायर। देन फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का लगाना है 2 इंटू एल प्लस बी इन 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, तो यहाँ पे हमने लिख देना है मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 108, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 2x प्लस x हो गई ब्रेथ, हाइट है 3 मीटर इज इक्वल टू 108। देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस ये 1 है तो 1x इज इक्वल टू 3x, 108, 2 3 इज 6, 6 3 इज 18x इज इक्वल टू 108। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 108 को 18 से कर देना है डिवाइड, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कटिंग हो सकती है यहाँ पे 2 के टेबल में, 2 5 2 4 देन 2 9 9 1 एंड 9 6 x इज इक्वल टू 6। अब देखिए सबसे पहले हम ब्रेथ फाइंड करते हैं, दैट इज x, वो x ही था तो x आ गया 6 मीटर। देन लेंथ कितनी थी 2x, दैट इज 2 इंटू 6 12 मीटर। अब आपको फाइंड करना था क्वेश्चन में वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हमारे पास एक होल है, रेक्टेंगुलर है, क्यूबॉइड शेप, तो लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ हो गई 6 एंड हाइट है 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 216 मीटर क्यूब। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू, उसको कट कर दिया है 8 आइडेंटिकल क्यूब्स, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमने न्यू क्यूब की साइड फाइंड करनी है। देन ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स। देन अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक बिग अपना क्यूब सॉलिड क्यूब बना दिया जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, इसी को कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया, छोटे छोटे स्मॉल 8 आइडेंटिकल क्यूब्स। अब देखिए जब भी हम किसी सॉलिड क्यूब से अब कट कर रहे हैं उसी से वो क्यूब्स बने हैं ना, तो जो हमारे पास इस क्यूब की वॉल्यूम होगी और इन जो सारे क्यूब्स की वॉल्यूम होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी वॉल्यूम, तो हमें दोनों की वॉल्यूम को सिमिलर करके ही अपना आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, जो हमारा बिग क्यूब है सॉलिड क्यूब उसकी वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले हमें वॉल्यूम उसकी फाइंड करनी है, बिग क्यूब की वॉल्यूम ऑफ, आप इसको ओरिजिनल क्यूब भी लिख सकते हैं जो हमारे पास पहले ही था, ओरिजिनल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, यहाँ पर इसको ए क्यूब भी लिख सकते हैं, और साइड हमें कितनी दी है 12, 12 क्यूब, 12 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जहाँ इस वॉल्यूम को सीधा ही उन क्यूब्स की वॉल्यूम के इक्वल भी कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे 8 आइडेंटिकल क्यूब बने हैं, इट मीन्स अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है एक स्मॉल क्यूब की, हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब, जो इसी से बना है वो कैसे आएगा, इसकी वॉल्यूम से जो टोटल वॉल्यूम है उसको 8 से डिवाइड कर दे, क्योंकि उससे 8 आइडेंटिकल क्यूब्स बने हैं, तो हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 2 16, 8 1 8, देन 8 6 48, और ये आ गया हमारा
वॉल्यूम किसकी आ गई, एक स्मॉल क्यूब की। स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम हमने ले लिया ए क्यूब इज इक्वल टू दिस। देन हमें साइड अगर फाइंड करनी है तो हम इसका फाइंड कर लेंगे क्यूब रूट। ये क्यूब रूट बना दिया हमने। एक इसका क्यूब रूट है 6 का, तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। देखिए हमारा ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, तो हमने उसको क्यूब रूट से बाहर ले लिया। अब हमारा जो सेंटीमीटर्स में आ गया, ये a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये जो हमारे छोटे 8 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं उनकी साइड आ गई। ईच क्यूब की साइड है 6 सेंटीमीटर, ईच एंड एवरी क्यूब 6 सेंटीमीटर है। हमने उसकी साइड फाइंड कर ली, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करनी है बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब्स। अब सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब कैसे आएगा, फॉर्मूला आपके क्यूब का क्या होता है 6a² एंड नीचे भी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस साइड दोनों की डिफरेंट है। जैसे उसकी साइड हमारे पास 12 है और नीचे जो हमारी साइड है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला 6a² होगा, पर यहाँ a की वैल्यू चेंज होगी। तो आप जैसे ऊपर हम कैपिटल A लिख देते हैं कि हमें डिफ्रेंशिएट लिखवाना है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हम कैपिटल A और नीचे स्मॉल a लिख देते हैं और इसको 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। देन 6 इंटू 12² आएगा ऊपर एंड नीचे 6, यहाँ पे 8 आएगा पहले। 8 इंटू 6 मल्टीप्लाई किससे होगा, a कितना है हमारा 6। देखिए हमने साइड फाइंड की थी ना a, और ऊपर वाली साइड हमारे पास 12 थी। देन अब सीधी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 6 इंटू 12 हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड 8 इंटू 6 को 2 टाइम्स लिखना है। अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधी कटिंग कर लेते। देखिए 6 के साथ 6 1 जा, देन 6 2 जा, अगेन 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा 2, 2 4 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 1/2, विच मीन्स रेशियो आ गई 1/2। तो ये आ गया हमारा आंसर रेशियो में। अब हम करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, द डायामीटर ऑफ अ गार्डन रोलर। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक रोलर ड्रॉ किया है, गार्डन रोलर सिलेंड्रिकल शेप में होगा, उसका डायामीटर आपको दिया है 1.4। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास लेंथ है वो है 1.4 मीटर एंड इट इज़ 2 मीटर लॉन्ग। इट मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना लॉन्ग है 2 मीटर। यही हम हाइट काउंट करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय इट इन 50 रेवोल्यूशन। वो 50 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखिए डायामीटर ऑफ द गार्डन रोलर हमने लिख दिया। अब रेडियस क्या होगा, रेडियस आपको पता है डायामीटर को 2 से डिवाइड करने से आता है। तो आपका रेडियस आ गया 1.4/2 और आप इसको पहले डेसिमल हटा सकते हैं लाइक दिस, नीचे 10, 2 1 जा एंड 2 7 जा। तो आप आंसर 7/10 भी लिख सकते हैं और आप इसको कन्वर्ट करके 0.7 भी लिख सकते हैं और ये आंसर आ गया आपका मीटर्स में। और जो लेंथ है वही हमारे क्वेश्चन में हाइट होगी, दैट इज़ 2 मीटर। अब आपको कितना एरिया कवर किया 50 रेवोल्यूशन में, ये रोड रोलर जो हमारा गार्डन रोलर है वो कितना एरिया कवर करेगा। देखिए जब भी कोई, जैसे ये रोलर है, जब ये रोल करेगा तो ये जो पार्ट है यही टच करेगा ग्राउंड के साथ, इट मीन्स ओनली कर्व सरफेस एरिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हम फाइंड क्या कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोड रोलर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ आ गार्डन रोलर। हमारा गार्डन रोलर का कर्व सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं 2πr/h, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 0.7 और हाइट है 2। देन अगेन अगर आपको डेसिमल हटाना है तो आप इसको 0.7 की प्लेस पे यहाँ क्या लिख सकते हैं 7/10। 7 7 कैंसिल, देन सारे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 इंटू 22 88/10। आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर। देन अब हमें फाइंड करना था कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ गार्डन रोलर इन 50
रेवोल्यूशन। 50 रेवोल्यूशन में कितना होगा? तो आपको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है 88/10 को। तो देखिए आपकी ज़ीरो ज़ीरोस कैंसिल हो गई, इसलिए मैंने वहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया था। तो अब देखिए हमारा आंसर सीधा आ जाएगा मल्टीप्लाई करके इतने मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। अब आपको क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या फाइंड करना था, हमने ये तो फाइंड कर लिया 440 मीटर स्क्वायर, एंड यही हमारा वो एरिया है जो उसने कवर किया है। तो ये किसके इक्वल है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया जो हमने फाइंड किया है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, एरिया कवर्ड बाय आ गार्डन रोलर in 50 revolution is equal to 440 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।